सो हेलो व्हाट इज़, अरे ये कहाँ से चालू हो गया, रुको। हाँ तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मैं पहले बता दूँ कि मेरा बोर्ड बहुत पास आ चुका है। मैं स्टेट बोर्ड में हूँ, तो अब कुछ 5 या फिर 8 दिन के बाद मेरा बोर्ड आ चुका है। तो अभी मैं जेई के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूँ। तो मैं अभी अपना बोर्ड्स का प्लान शेयर करने वाला हूँ। तो ये कुछ रहेगा मेरा, मैं कुछ तरह से इसके ऊपर ध्यान देने वाला हूँ। जैसे अब बोर्ड्स में है तो मैं मेन फिजिक्स के ऊपर ध्यान दूंगा, क्योंकि इसमें थ्योरी एक अलग से है, फिर डेरिवेशन है, फिर प्रैक्टिस भी करनी होती है, एनसीईआरटी भी पढ़ना होता है। मेरे बोर्ड में न जाने कहाँ कहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं पिछले साल का पेपर देख के मैं पगला गया कि ये आ कहाँ से रहा है ये सब कुछ। एनसीईआरटी पढ़ा तो एकदम जो उसके छोटे छोटे में बॉक्सेस में दिया होता है वहाँ वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, वरना मेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी। और फिर अब ये चैप्टर्स हैं, फिर ये थ्योरी है, डेरिवेशन है, रिवीजन है। हमारे बोर्ड में एक चीज़ अच्छी है, ये चैप्टर वाइज वेटेज दे देते हैं कि मतलब किस चैप्टर का कितना वेटेज है। जैसे पहले वाले का देख लो, ये कुछ पहले वाले 3 चैप्टर का ये कुछ 16 मार्क्स का वेटेज, 16, 17, 18, 12, 7। और मेरे को अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि मतलब कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा है। जैसे हर बोर्ड में अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं। ये केमिस्ट्री का हो गया अपना, ये केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है और उसके कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या वेटेज है। केमिस्ट्री मान लो ये जो मैं जब मैं डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एनसीईआरटी से पढ़ूंगा तो मेरा तो जेई में भी फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मेरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, केमिकल काइनेटिक्स की भी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, सॉल्यूशंस की भी हो जाएगी। और ये सारे नहीं पता यार, इसमें तो मुझे जनरली लगता था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन आती हैं, पर मैं कल क्वेश्चन पेपर रखा, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर मुझे मिला तो मैं यहाँ साइड में लगा दूंगा तो एडिटिंग के टाइम पे। तो उसमें क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करने को आ रहा है कि रिएक्शन को एक्सप्लेन करो कि रिएक्शन कैसे है, क्या हो रही है उसमें। तो उससे मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा था, बाकी सब तो ठीक है। फिर ये इंग्लिश का है। इंग्लिश तो मान लो कि ये ऊपर वाले तो फ्री के मार्क्स होते हैं, ये आर्टिकल मेकिंग, नोट मेकिंग, ये सब कुछ, तो ये सब तो ठीक रहेगा। मेन है इसमें क्या कहते हैं, इसमें है 19 चैप्टर, 8 पोएम, और फिर 6-7 उस बुक के चैप्टर, और फिर 5 अलग से चैप्टर। मैं भाई क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। और फिर उनके ऑथर के नेम अलग हो गए। और अभी मैंने हिंदी का प्लान नहीं बनाया, क्योंकि हिंदी का कुछ ज़्यादा ही दूर है और मैथ भी अभी बहुत दूर है। तो मैं उसका कुछ टाइम बाद बना के अभी अपडेट कर दूंगा। और क्या कहते हैं, 1-2 दिन में भी मैं अपनी जेई की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि अप्रैल अटेम्प्ट में मैं कैसे प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो विश यू गाइस, आप सभी को एक लक के लिए मैं विश कर देता हूँ। अभी तो मैं वैसे क्या कहते हैं, ये वाला चैप्टर पढ़ रहा था, ईएम वेव, छोटा सा है, तो मैं सोचा स्टार्ट करते हैं, जल्दी ख़त्म होगा। तो इसकी भी मैं इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो याद करूँगा, जो इसकी डेरिवेशंस है वो याद कर लूँगा, और ऐसे ही पढ़ूँगा, हो गया। मेन तो बोर्ड में यही आती है, न्यूमेरिकल तो ना के बराबर आते हैं। मैं देखा भाई पेपर, न्यूमेरिकल मुझे मिले ही नहीं, मैं बहुत ढूंढा। तो ठीक है, आप अपने बोर्ड का बताना, आपके बोर्ड में क्या हाल चाल चल रहा है। और ये एनसीईआरटी, ये तो भगवान ही है भाई बोर्ड में, अब इसके अलावा और क्या पढ़ूँ मैं। ठीक है, थैंक यू।